कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद से नए दावेदारों को लेकर खूब चर्चा है। पीएम पद की रेस में कनाडा मूल के नेताओं के साथ साथ दो भारतवंशी भी हैं। इन भारतवंशी सांसदों में पहला नाम है ट्रूडो के ही मंत्रिमंडल में शामिल पूर्व रक्षा मंत्री और मौजूदा परिवहन ट्रांसपोर्ट मंत्री अनीता आनंद, जबकि दूसरा नाम है भारतवंशी लिबरल पार्टी के सांसद जॉर्ज चहल। कौन है ये दोनों भारतवंशी सांसद और कैसे इनका भारत से कनेक्शन है, वो सब आपको बताते हैं। कनाडा में पीएम पद की रेस में भारतवंशी सांसद अनीता आनंद भी खूब चर्चा पकड़ रही हैं। अनीता आनंद ट्रूडो मंत्रिमंडल में शामिल रही हैं, कनाडा की रक्षा मंत्री तक रह चुकी हैं। इसके साथ ही इस वक्त वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, यानी परिवहन और आंतरिक व्यापार मंत्री भी हैं। अनीता का जन्म 1967 में नोवा स्कोटिया में भारतीय माता पिता के घर हुआ था, जो दोनों ही चिकित्सा का काम करते हैं, यानी पेशे से डॉक्टर रहे हैं। उनकी मां सरोज पंजाब से हैं और पिता एसवी आनंद तमिलनाडु के हैं। भारतीय मूल की हैं ये। अनीता टोरंटो विश्वविद्यालय में कानून की प्रोफेसर रह चुकी हैं। टोरंटो के पास ओकविले से 2019 में सांसद का उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो जीत भी गई थी। इसके बाद उनको सार्वजनिक सेवा और खरीद मंत्री के रूप में चुना गया था। कोविड महामारी के दौरान उन्होंने टीके खरीदने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस वक्त अनीता की खूब चर्चा हुई थी। रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने यूक्रेन की भी मदद की थी। इसके साथ ही अनीता ने व्यापक शोध के साथ एयर इंडिया जांच आयोग की भी सहायता की थी। आयोग ने 23 जून 1985 को एयर इंडिया कनिष्क उड़ान 182 की बमबारी की जांच हुई थी, जिसमें कि 329 लोग मारे गए थे। ये मामला खालिस्तानियों से भी जुड़ा हुआ था। उस वक्त भी अनीता खूब सुर्खियों में आई थी। तो ये एक नाम है जो भारतवंशी हैं और जस्टिन ट्रूडो के बाद इस रेस में नजर आती हैं, कनाडा के पीएम की रेस में। दूसरा नाम है जॉर्ज चहल का। ये भी भारतवंशी हैं। कई सांसदों ने उनको अंतरिम नेता नियुक्त करने की सिफारिश की भी थी। अगर चहल को अंतरिम नेता चुना जाता है तो वो पीएम की दौड़ से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कनाडा के नियमों के मुताबिक अंतरिम नेता प्रधानमंत्री पद का चुनाव नहीं लड़ सकता। हालांकि अभी कुछ नेताओं की मांग है कि उन्हें अंतरिम नेता चुन लिया जाए। जॉर्ज चहल पिछले सप्ताह कॉकस सहयोगियों को पीएम पद के लिए अनुरोध के साथ साथ एक पत्र लिखते भी दिखाई पड़े थे। चहल ने ट्रूडो से पीएम पद छोड़ने और पार्टी से चुनाव कराने की मांग की थी। पेशे से चहल भी वकील हैं। कैलगरी सिटी काउंसलर के रूप में कई समितियों में, कई कमिटीज में वो काम कर चुके हैं। चहल प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं और सबसे बड़ी बात, सिख कॉकस के भी वो प्रेसिडेंट हैं। और भी कई नेता हैं जो कि पीएम की रेस में हैं। हालांकि ये दो भारतवंशी थे जिनका हमने आपसे जिक्र किया। क्रिस्टिया फिनलैंड कनाडा की पूर्व वित्त मंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रही। क्रिस्टिया फिनलैंड को लंबे समय तक जस्टिन ट्रूडो के समर्थक के तौर पर देखा गया, इसलिए इनका नाम भी सुर्खियों में है। हालांकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सरकार आने के बाद वित्तीय मामलों और कई योजनाओं को लेकर उनकी जस्टिस ट्रूडो से अनबन की खबर आती रही। इसी के चलते उन्होंने अपने पद को छोड़ा भी था। माना यह भी गया कि ट्रूडो के इस्तीफे देने के साथ ही लिबरल पार्टी उन्हें पीएम पद की रेस में आगे कर सकती है। भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्रा आर्या ने भी फ्रीलैंड को ट्रूडो का उत्तराधिकारी बताया है, करार दिया है। हालांकि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त कनाडा में है, हो सकता हो कोई नाम चौंकाने वाला भी सामने आ जाए। इसी रेस में डोमिनिक लिब्लॉन्क भी हैं। लिबरल सरकार में ही कैबिनेट मंत्री हैं। डोमिनिक लिब्लॉन्क उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जो कि मुश्किलों के बावजूद डटकर ट्रूडो के साथ खड़ी रहीं। ऐसे में ट्रूडो के समर्थन में खड़े लिबरल पार्टी के नेता अगले प्रधानमंत्री के लिए समर्थन कर सकते हैं। एक वकील भी हैं, ये एक नेता भी हैं। लिब्लॉन्क फिलहाल मौजूदा सरकार में वित्त और अंतर विभागीय मंत्रालय देख रहे हैं, इसलिए भी वो सरकार को अंदर से जानते हैं। फ्रीलैंड के इस्तीफा देने के बाद उन्हें वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें पिछले एक दशक में ट्रूडो सरकार के कई मंत्री पद सौंपे जा चुके हैं, यानी ये ट्रूडो के सिपहसालार के रूप में देखे गए हैं। हो सकता हो इन पर भरोसा किया जा सके। इसके अलावा एक और नाम पीएम पद की रेस में है मार्क कार्नी का। कनाडा के पीएम पद के लिए नेताओं से इतर एक नाम चर्चा में है जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर रह चुके इनका नाम मार्क कार्नी, जो कि खूब सुर्खियों में है। बीते दिनों की अगर बात करें तो राजनीति में आने की उन्होंने इच्छा जताई थी। इसके लिए वो लिबरल पार्टी के नेताओं से संपर्क में भी रहे।
ट्रूडो के पीएम पद छोड़ने पर लिबरल नेता उनका नाम भी आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई छवि नहीं है, राजनीति से इस तरीके की इनकी कोई गलत छवि के तौर पर इन्हें नहीं देखा गया है, कोई मामले इनके पीछे नहीं है, तो हो सकता हो लिबरल पार्टी इनके ऊपर भरोसा कर दे। इसी फहरिस्त में अगला नाम है क्रिस्टी क्लार्क का। राष्ट्रीय स्तर पर लिबरल पार्टी की नेता और कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के पूर्व प्रीमियर, जो कि भारत से अगर तुलना की जाए तो वो मुख्यमंत्री के बराबर का पद होता है, क्रिस्टी क्लार्क। इनका नाम पीएम पद की रेस में है, उम्मीदवारों में है। 2011 से 2017 तक ब्रिटिश कोलंबिया की ये प्रीमियर रही थी। 58 वर्षीय क्लार्क प्रांतीय स्तर पर बीसी यूनाइटेड पार्टी का नेतृत्व भी करती रही हैं। आपको बता दें, जस्टिस ट्रूडो 2015 में प्रधानमंत्री बने थे। उसके पहले 10 साल तक कनाडा में कंजर्वेटिव पार्टी का शासन था। शुरुआत में उनकी नीतियों को खूब सराहा गया, लेकिन हाल के वर्षों में बढ़ती खाद्य आवास की कीमतों में, बढ़ते मामलों में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिसने कि ट्रूडो की छवि को थोड़ा सा धूमिल किया। ट्रूडो की सहयोगी पार्टी और जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली एनडीपी ने बीते दिनों ट्रूडो सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। एक हालिया रिपोर्ट में, सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया कि 73% कनाडा के नागरिक चाहते हैं कि ट्रूडो प्रधानमंत्री और लिबरल पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा दे दें। 43% लिबरल मतदाता भी इसमें शामिल थे, जिन्होंने यह बात कही थी कि ट्रूडो को पद छोड़ देना चाहिए। इसके बाद ट्रूडो ने सोमवार की रात प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह साफ अभी तक तो नहीं है कि ट्रूडो प्रधानमंत्री पद कब तक छोड़ेंगे। हालांकि उन्होंने यह साफ कर दिया है कि अगला पूर्णकालिक पीएम चुने जाने तक वो इस पद की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे, लेकिन इस्तीफा तय है। जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद लिबरल पार्टी या तो अगर देखिए तो यह राष्ट्रपति से अपील कर दे कि देश में समय से पूर्व चुनाव करा लिए जाएं, या फिर ट्रूडो की जगह कोई अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाए। फिलहाल कनाडा में देखा जाए तो राजनीतिक उथल पुथल नजर आती है। अब देखना यह है कि किस तरीके से ट्रूडो के हटने के बाद लिबरल पार्टी अपने किस नेता को आगे करती है। नाम बहुत सारे हैं, लेकिन यह है कि कनाडा में इस वक्त जो राजनीतिक स्थिति है वो दुनिया भर में चर्चा का विषय है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।